हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथ प्रश्नावली 4C का चैप्टर लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चल रही है मैथ की क्लास। किसकी क्लास? मैथ की क्लास। तो मैथ की क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं 4th के C पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका बोर्ड का प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो इसी क्रम में आज हम मैथ की क्लास लगाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर सभी क्लासेस इस समय कंटिन्यू हैं। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आपका सोशल साइंस हो गया और साइंस हो गया। तो सभी क्लास लगभग प्रॉपर चल रहे हैं। तो आप सभी लोग सारे वीडियो को जरूर देखिएगा और तैयारी जो है बहुत अच्छे से बना के रखिएगा। और जैसे जैसे एग्जाम आता रहेगा आपको प्रॉपर वीडियो मिलता जाएगा, और जिससे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल क्लास रहेगी। जो भी हमारी यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है x² 6x + 5 = 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। x² सबसे पहले हल। ठीक है, देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x² - 6x + 5 = 0। तो कितना हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे इसका। x² माइनस, अब देखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ 5, यहाँ पे कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, यानी कि 5। यानी कि ऐसा गुणा करना है हमको कि 5 हो जाए, और जोड़ना या घटाना है कि हमारा 6 आ जाए। तो हम कितना करेंगे, 5 + 1 करेंगे। 5 + 1, देखिए 5 + 1 यानी 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, अब +5 = 0। ठीक है, 5 = 0। अब x² - 5x और -x + 5 = 0, ये हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में हम करेंगे, क्या हो जाएगा, x² - 5x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस का x कॉमन लेंगे, x - 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 5 हो जाएगा, और इसमें क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बराबर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हमारा हो गया, एक क्या हो जाएगा, x - 1 = 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x - 5 = 0। ठीक है, x - 5 = 0। ये दो मान हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से, एक हो जाएगा x = 5 और एक हो जाएगा x = 1। x = 5 और x = 1, यही क्या हो जाएंगे, दो मान हो जाएंगे किसके, इस गुणनखंड के। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा ये रूट में दिया हुआ है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, रूट में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे पहले ध्यान से, देखिए इसमें हम करते क्या है, इस ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब जितना आएगा यहाँ पे गुणा, उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ऐसा कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे आ जाए, या तो जोड़ने पे आ जाए या तो घटाने पे आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या क्या होता है। चलिए, क्या है, √3x का स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस का 8 करड़ी में 3 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा सा सॉल्व आपको बता देते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, गुणे करेंगे 8 × √3। ठीक है, 8 × √3। अब देखिए √3 और √3, 8 × √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 8 × 3 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको 24 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 24। इसको देखेंगे नहीं, मतलब हाइड रखेंगे मन में कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 24। ठीक है, 24 दिख रहा है। आप कैसे गुणा करेंगे कि यहाँ पे 24 आ जाए, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, कितने से करेंगे कि और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हमारा 6 चौको 24। देखिए ध्यान से, अभी ध्यान से देखिए सब लोग, √3 का x² प्लस 6 - 4 x - 8 करड़ी में
3 बराबर 0। अब देखिए 6 चौके 24, गुणा करने पे क्या आ रहा है 24 आ जा रहा है, और घटाने पे क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, यानी कि घटाने पे ये आना चाहिए और गुणा करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, चाहे जोड़ने या घटाने पे दोनों होगा, ये आना चाहिए और गुणा करने पे ए वाला पद हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 8 करने में 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे भी हमको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 3x, यहाँ पे कितना है रूट 3x, कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कितना लेंगे, अगर मान लीजिए हम रूट 3 लेते हैं और रूट 3x कॉमन लेते हैं। ठीक है, रूट 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2, 1 मिनट यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। अगर रूट 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है। 6 को हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 को रूट 3 गुणे रूट 3, तब भी तो 3 ही होता है। 3 को हम कैसे लिखते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर मतलब 3 ही हो जाएगा, यानी कि एक हमारा रूट बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 2√3, 2 करड़ी में 3। ठीक है, क्या बचेगा 2 करड़ी में 3। अब माइनस 2 का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 दोनों पदों में है। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 दूना 8, 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यह और यह दोनों सेम होना चाहिए तभी क्वेश्चन आपका सही माना जाता है। यह और यह दोनों सेम है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें 6 को हमने तोड़ा, फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 आया, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर हमारा 3 होता है। तो यहाँ पे हमने यही चीज लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही चीज हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा क्या x प्लस 2 करड़ी में 3 और x प्लस 2 करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, एक हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 करड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे, अगर हम करड़ी में 3 x बराबर 4 हो जाएगा, या फिर x बराबर करते हैं तो 4 बटे में करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, एक है आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 2 करड़ी में 3। ठीक है, यही दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 1-2 और हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और आराम से लगाइएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब बताइए इसमें कैसे गुणा करेंगे कि 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 दूना 10, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। देखिए 5 दूना 10 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ पे गुणा करने वाली बात हो रही है तो यहाँ पे 1 है, अगर 10 का इसमें गुणा भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, 10 से कम 10 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में हमने क्या कर लिया, ये चीजें कर ली। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। 2 1 कम 2 पचे 10 बराबर 0। अब हमारी दो वैल्यू आ गई कौन सी, एक x प्लस 2 आ गया बराबर 0, और एक आ गया x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5 आ जाएगा और x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। यही क्या हो जाएंगे, दोनों मान निकल के आ जाएंगे, यानी x की दो वैल्यू, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। ठीक है, ये भी सवाल बहुत इजी था, बहुत आसान सवाल था।
ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला है, अगला देखिए, ये भी एकदम इजी सवाल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। -20, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 20 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी जहां भी x लिखा है तहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डिजिट दे दिया यहाँ पे तो समझिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है, डिजिट दे दिया तो मल्टीप्लाई करना है। तो डिजिट नहीं दिया हुआ है यानी x दिया हुआ है, x का मतलब 1 होता है, 1 में हमें मल्टीप्लाई करना या ना करना वही बराबर बात होगी, या तो करिए या तो ना करिए, कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 4 करेंगे, क्योंकि 5 - 4 करेंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे पूरा हो जाएगा, x - 20 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और प्लस -20 बराबर 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक ब्रैकेट में माइनस का मान लेंगे तो 4x और प्लस 20 बराबर 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 4 और 4 × 5 = 20 बराबर 0। यहाँ भी आ जाएगी वैल्यू हमारी, कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x - 4 बराबर 0, तो एक आ जाएगा क्या, x बराबर 4। ठीक है, एक आ जाएगा x + 5 बराबर 0 और x बराबर -5 आ जाएगा। ठीक है, यह दो मान निकल के आ जाएंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पांचवे पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन देख रखा है, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, 6 × 18 प्लस x प्लस 18 बराबर 0। देखिए कैसे होगा, 6 × 18 हो जाएगा और 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमको करना है। ठीक है, ऐसा फैक्टर लेना है कि 6 × 18 गुणा करने पे क्या हो जाए, 18 हो जाए, और जोड़ने और घटाने पे कितना हो जाए, 9 हो जाए। बस यही इतना करना है सवाल में। उसके बाद हमें सीधा सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और उसके बाद क्या हो जाएगा, -3x, उसके बाद प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अब -3x और -18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब -3 कॉमन लेंगे तो x - 6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब आ जाएगा क्या, दो वैल्यू के आके आ जाएगा, एक आ जाएगा x - 3 बराबर 0 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x - 6 बराबर 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, और यह आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा। यानी x के दो मान निकल के आ जाएंगे, कौन से, एक 3 और एक 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, ये बहुत कम टाइम टेकिंग लेंगे, मतलब आपका समय एग्जाम में बहुत कम लेंगे। गुणनखंड है, और गुणनखंड हमको लगता है कि सभी क्वेश्चन में आते हैं, आपको कोई भी चैप्टर उठा के लगा लीजिए, सब में मिलेंगे आपको। तो यह जो है, यह आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गुणनखंड विधि कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं। हमारा पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आके देख सकते हैं, और जितने भी पुराने वीडियो हैं मैथ के सारे देख सकते हैं। वहां पे आसानी से आपका द्विघात गुणनखंड एकदम पूरा कंप्लीट अच्छे से आ जाएगा। द्विघात की बात करें, त्रिघात की बात करें, तो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, रूट से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा करा दिया है। ठीक है, तो सारा का सारा कंप्लीट है, एक सही तरीके से सही वे में वहां पे जाके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, हल, ग्रीन, तो लेते हैं येलो, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हमारा 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर
0, यानी कि क्या बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 कम 16 यानी कि कितना हो जाएगा 16x, ये 4 0 हो गया। अब क्या करेंगे 16 एकम 16, अब तो गुणा करिए कितना आएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा, +4 और 4 चौके 16 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है 16 दिख रही है। ठीक है, x + 1 बराबर 0। अब कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा ना, 16 एकम 16 यहाँ पे हमको 16 दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए 16, और 4 चौके 16, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16, गुणा करने पे 16 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, हमको लगता है वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4x, अब -4x प्लस का 1 है, 1 है 10 नहीं है, कितना है 1 है। ठीक है, 1 बराबर 0। अब 16x² -4x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, -4x -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे क्या आएगा, देखिए पहले वाले में कॉमन लेंगे, पहले में क्या कॉमन लेंगे 4x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 4x, देखिए यहाँ पे 4x बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 4x - 1 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आया एकदम सेम आया, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या है सही है। ठीक है, अब 4x एक आया हमारा 4x - 1 बराबर 0, और एक क्या आया 4x - 1 बराबर 0, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ये भी आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा x बराबर 1/4, यानी हमारा x के दो मान आ गए 1/4 और 1/4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा था, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एकदम सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे करेंगे 4 × 3 और 2 × 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइड में कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए 2 × करड़ी में 3 है, और गुणा करेंगे किसमें 4 × करड़ी में 3 है, तो यह 3 मिलके 3 हो जाएगा, और 2 चौके 8 यानी कि 8 × 3 = 24, यानी कि 2 चौके 8, 8 × 3 बराबर 24, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24। ठीक है 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 हो गया, अब कैसे होगा 12 दूना 24, गुणा करने पे आ जा रहा है हमारा, कितना आ जा रहा है 24, तो 2 करड़ी में 3 x² - 12 + 2 x + 4 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, 12 + 2 14 हो गया, और 12 दूना 24 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 24 दिखना चाहिए आपको। ठीक है, कितना दिखना चाहिए 24, क्योंकि 2 चौके 8 और 3 × 3 कितना होता है 3 होता है, तो 8 × 3 = 24, यहाँ 24 हो गया। अब 2 करड़ी में 3 x² - 12x - 2x प्लस का 4 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, अब 2 करड़ी में 3 x² - 12x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2x - 4 करड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से 12 है, यहाँ पे कितना है 12 है। अब हम कॉमन कितना लेंगे 2 करड़ी में 3x कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 2 करड़ी में 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 करड़ी में 3x लेते हैं, अगर हमने 12 को तोड़ेंगे, अब हम 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को तोड़ेंगे कितने हमारा, तो क्या आएगा 4 × 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 3। अगर 4 करड़ी में 3 होता है और हम 2 करड़ी में 3 कॉमन लेते हैं, तो हमारा कितना आएगा x - 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। इतना कॉमन लेने पे देखिए हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और करड़ी में 3 ले लिया,
क्योंकि 2 करड़ी में 3 है ना, 1 करड़ी में 3 ये है, 1 करड़ी में 3 यानी कि गुणे 1 और करड़ी में 3 रहेगा, यानी कि 2 करड़ी में 3 है तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 करड़ी में 3 ये हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 2 करड़ी में 3 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 करड़ी में 3। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूना, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 2 बचेगा, बराबर 0 हो गया। अब हमारा सिंपल सा मिल गया 2 करड़ी में 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 बटे में 2 करड़ी में 3, या फिर 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 करड़ी में 3, एक ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0, या x बराबर 2 करड़ी में 3। ठीक है, तो एक मान ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x का मान, x बराबर 1 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक, यही 2 मान आ जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से, और साइड में ये भी चीजें उतार लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं तो यह चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्वेश्चन को लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस आपको भूल रहा हो एग्जाम में, तो अगर बार बार रिविजन किए रहेंगे साइड में लिख के, तो वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिया है हल y, कलर चेंज कर लें, वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस पी वाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी वाई प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। जैसे उसमें करते हैं उसी तरह इसमें भी करना है। तो वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या किया, फैक्टर करके दिया है, वाई माइनस पी वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्यू वाई अब माइनस पी क्यू एक ब्रैकेट में होंगे बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे वाई कॉमन लेंगे, वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस पी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो वाई माइनस पी आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आ गई, वाई माइनस पी, वाई माइनस पी। अब एक हमारा आ जाएगा मान वाई माइनस क्यू बराबर 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, वाई माइनस पी बराबर 0, यानी एक y की वैल्यू आ जाएगी q और एक y की वैल्यू आ जाएगी p, यानी कि दोनों मान हमारे क्या आ गए, y बराबर p और q आ गए, y बराबर क्या आ गए, p और q वैल्यू आ गए, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हम 8 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप लोग देखिएगा जरूर और पूरा लगाइएगा, 1 से 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।